ओके बच्चों, देखो समझना स्टार्ट करते हैं रजिस्टर्स इन पैरेलल। आपने पिछले वाले वीडियो को देखा है, आपने न्यूमेरिकल्स को लगाया है ना, आपको चीज़ें समझ में आई हैं। तो अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, चलो देखो, आपने कहा सर रजिस्टर इन पैरेलल। अब सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम अब किसी रजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करने वाले हैं? पैरेलली कनेक्ट करने वाले हैं। पैरेलल का मतलब देखो ऐसे जानते हो आप, ये आपस में कैसे हैं? पैरेलल हैं। ये सारे के सारे आपस में कैसे हैं? पैरेलल हैं। मतलब हम रजिस्टर्स को कुछ ऐसे ही कनेक्ट करने वाले हैं। तो सर हम बोलते कैसे हैं? देखो क्या होता है, इस बात को समझने से पहले आप हमेशा ध्यान रखना कि आप सर पैरेलल और सीरीज में कैसे डिफरेंस बताओगे। देखो सीरीज में क्या होता था कि सीरीज में आप एंड टू एंड कनेक्शन करते थे। ठीक है, एक रजिस्टर यहाँ लगाया, एक रजिस्टर यहाँ लगाया, एक रजिस्टर यहाँ, ऐसे करते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आपके दो कॉमन पॉइंट होंगे। एक पॉइंट होगा इधर, एक पॉइंट होगा इधर। बात समझ लो, है ना? समझना ही वाली बात है। इसमें का डेफिनेशन नहीं पूछा, मैं भी पूछेगा भी तो आप बताओगे, बता सकते हो। देखो पहले बात समझ लो, एक आपका दो कॉमन पॉइंट होता है। मान लो आपके पास एक रजिस्टर है, तो एक रजिस्टर को आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया इससे, है ना। एक दूसरा रजिस्टर है तो मतलब एक रजिस्टर का एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, एक तीसरा। आगे बात तो समझ में, अब स्टार्ट करा जाए। देखो तो हम कैसे कहते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई हमारा जो रजिस्टर को अगर हम मान लो पैरेलल में अगर हम बताना चाहते हैं तो हम ये बताते हैं, है ना, कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। जैसे हम ये कह सकते हैं कि वो कैसे कब पैरेलल होंगे, पैरेलल कब होंगे। देख लो इसका एक सिंपल सा हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखो बच्चे, सिंपली ये क्या बोलना चाहता है, ये बोलता है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सेड टू बी इन पैरेलल इफ वन एंड, है ना, वन एंड ऑफ ईच रजिस्टर इज कनेक्टेड टू वन पॉइंट, है ना। मतलब कोई आप एक एंड किसी एक पॉइंट से कनेक्ट कर दो और कोई जो दूसरा एंड है वो किसी दूसरे पॉइंट से क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। तो हम कहेंगे कि हमारा जो रजिस्टर्स है वो आपस में कैसे हैं, वो आपस में पैरेलल है। आपने कहा सर ये डेफिनेशन पढ़ करके समझ में मेरे को नहीं आया, कोई बात नहीं, अब हम इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। देखो आपने कहा कि मान लो हमारे पास, लेट कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, मान लेते हैं कि जो हमारे पास है तीन रजिस्टर्स हैं, R1, R2 एंड R3। R3 रजिस्टर्स, है ना। थ्री क्या है, ये रजिस्टर्स हैं। ओके, रजिस्टर्स और रेजिस्टेंस में अभी भी कंफ्यूजन है क्या? नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। थ्री रजिस्टर्स है और ये बेसिकली क्या क्रिएट करेंगे, ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे। चलो अच्छा, अब मान लो ऐसे है कुछ, ये आपकी पहली है और ये आपकी दूसरी रजिस्टर है और ये आपकी तीसरी रजिस्टर है, ठीक है। अच्छा, अब सर हमें इसे क्या करना है, हमें आपने जो स्टेटमेंट लिखा है आप उसको इस स्टेटमेंट के थ्रू हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है। सबसे पहले आप हमेशा ध्यान रखना, आपके पास दो कॉमन पॉइंट होने चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास? आपके पास दो कॉमन पॉइंट होने चाहिए, है ना। तो आपने कहा सर मेरे पास दो कॉमन पॉइंट है। एक पॉइंट मान लो कहा मैंने ये ए है, सपोज करो एक पॉइंट मेरे पास ए है और मेरे पास एक दूसरा पॉइंट था बी, ठीक। अब मान लो मैंने पहले वाले रजिस्टर्स को इससे, इस कॉमन पॉइंट से, है ना, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये तो बोल रहा है कि वन एंड ईच रजिस्टर इज कनेक्टेड टू वन पॉइंट। देखो एक एंड एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया और दूसरा एंड दूसरे वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब देखो, अब एक और रजिस्टर लो। अब बेसिकली ये होना चाहिए पैरेलल में। तो पैरेलल का मतलब आपको पता है, ये चीजें आप पैरेलल बोलते हो, ये सारी की सारी कैसे चीजें हैं, ये पैरेलल है। तो अब दूसरे वाले रजिस्टर को लो। मान लो जैसे आपने आप दूसरे वाले रजिस्टर को ले लो। जैसे आपने कोई एक दूसरा रजिस्टर था, आपने ये ले लिया, ठीक है। तो देखो ये कैसे है, ये पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। और फिर इसका भी एक जो एंड है वो इस पॉइंट से कनेक्ट कर दो और इसका दूसरा वाला वे एंड इस वाले पॉइंट से आपने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। आ रही बातें समझ में? यहाँ पर ये बोल देते हैं। एक तीसरा रजिस्टर ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसका एक पॉइंट यहाँ से कनेक्ट कर दो और इसका भी एक पॉइंट यहाँ से कनेक्ट कर दो। तो देखो अब ये जो आपकी रजिस्टर्स हैं वो आपकी कैसी हो गई, ये आपकी रजिस्टर्स हो गई पैरेलल, एक दूसरे के आपकी ये कैसे हैं, पैरेलल है। मान लो ये आपका R1 है, ये रजिस्टर आपकी R2 है एंड ये रजिस्टर आपकी R3 है, ठीक है। फिर हमें अब क्या करना है, सेम हमें वही काम करना पड़ेगा। हमें भी इसका क्या निकालना पड़ेगा, व्हाट विल बी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब आपको पता है, बताओ, है ना। इक्विवेलेंट, व्हाट विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दिस केस। इस केस में हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सेम वही काम करेंगे भाई। मान लेते हैं कि हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको किसी एक बैटरी से पहले हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, है ना। हमें इसको क्या करना है, हमें इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर देना है। ओके, तो यहाँ पर बैटरी ढेर सारी लगा लो, ठीक है। ये आपकी एक बैटरी हो गई और यहाँ पर आप एक प्लग की लगा लो, ठीक है। यहाँ पे आपने प्लग की लगा दिया और यहाँ पर आपने लगा दिया एमीटर, कहीं भी लगा लो एमीटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
अच्छा जी, और इसको आपने कुछ यूं इस तरीके से आपने सर्किट को कर दिया कंप्लीट। अब क्या होगा, आपकी यहाँ से करंट फ्लो होगी, मान लो ये करंट गई आई। अब यहाँ पे ध्यान से बात समझ, एकदम ध्यान समझना, आपकी ये करंट गई आई, ठीक है, यहाँ पर भी आई, करंट आई आएगी, मतलब आई का मतलब आपकी करंट फ्लो हो रही है, आई हमेशा करंट को शो करता है ना, आप जानते हो ना आई का मतलब करंट। अच्छा, अब देखो क्या हुआ कि अब जैसे ही जब ये करंट यहाँ पहुंची तो अब ये जो करंट थी ना वो 3 पार्ट में बढ़ गई, ठीक है, 3 पार्ट में बढ़ गई। देखो सीरीज वाले केस में सेम करंट सेम होता था, लेकिन यहाँ पर जो करंट है वो बढ़ गई, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस R1 था इसमें मान लो I1 करंट चली गई। कौन सी करंट चली गई? I1 करंट चली गई। ये जो रेजिस्टेंस R2 था इसमें I2 करंट चली गई, ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस R3 था इसमें आपकी चली गई I3 करंट। आगे इतनी बातें समझ में, ये बात आपको कंफ्यूज तो नहीं करेगा, है ना। I1 I2 I3 का मतलब कि ऐसे ये देखा गया, जब एमीटर जब लगाया गया तो ये चेक किया गया कि अच्छा इसमें करंट कुछ और है, इसमें जो करंट थी इसमें करंट कुछ और थी, और इसमें जो करंट थी इसमें भी करंट कुछ और थी। तो ये बातें हमें पता चली यहाँ से, है ना। अच्छा, फिर एक वोल्ट मीटर लगाया गया, इसके पास भी वोल्ट मीटर लगाया गया, इसके पास भी वोल्ट मीटर लगाया गया, और इसके पास भी वोल्ट मीटर लगाया गया। तो ये देखा गया कि जो तीनों की जो वैल्यू थी, तीनों वोल्ट मीटर की जो वैल्यू थी वो सेम थी। तो हमें यहाँ से 2 बातें पता चली। 2 बातें आप याद रखोगे क्या, कि पैरेलल केस में आपकी जो करंट होगी वो तीनों रजिस्टर्स के लिए क्या होंगी, अलग अलग होंगी। पैरेलल के केस में तीनों रजिस्टर्स में जो करंट होंगी वो अलग अलग होगी, लेकिन जो वोल्टेज होगा तीनों रेजिस्टेंस में वो इक्वल होगा। अगर यहाँ पर V है, मान लो यहाँ से V वोल्टेज की जो मान लो यहाँ से V जो है V का मतलब V वोल्टेज की हमारी मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस इसमें भी आई, इसमें भी आई और इसमें भी आ गई, है ना। एंड फाइनली फिर जब ये करंट यहाँ से इस तरीके से निकली, ये भी इस तरीके से निकली, ये भी इस तरीके से निकली, और फाइनली हमें फिर से एक नया करंट मिल गया, फिर से हमें नया करंट मिल गया आई। और हमने जब इसको मेजर किया तो हाँ ये पता चला कि हाँ भाई जितना हमने करंट यहाँ दिया था सेम वही करंट हमें फिर से यहाँ पर भी वही करंट मिल रहा है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं। 2 बातें आपने नोट डाउन कर लिया क्या, कि जो आई होगा, अब आई हमारा हो जाएगा डिफरेंट, बस यही बात आप नोट डाउन कर लो, है ना, कि जो आई होगा वो आई आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, और जो वी होगा वो सेम होगा, ठीक है। लेकिन सीरीज के केस में क्या होता था, डिफरेंट ये दोनों जस्ट अपोजिट होती थी कि हमारा वहाँ पे वी अलग अलग हो जाता था। कंफ्यूजन नहीं करना है, एकदम नहीं रखना है कंफ्यूजन। ये कैसे पता चला, तो सर यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लगा करके देखा तो ये पता चला कि यहाँ का वोल्टेज सेम है, यहाँ का जो करंट था वो बदल गया, यहाँ का करंट कुछ और था, यहाँ का करंट कुछ और था, लेकिन ओवरऑल फिर से हमारा जो ओवरऑल जो करंट है वो फिर से हमें ए मिला। ओके, इतनी बातें समझ में आ रही हैं, क्लियर है ये बातें। तो अब हमें फिर से भाई निकालना है क्या, इक्विवेलेंट निकालना है कि सर अब हम इनको कैसे ऐड कर दें, क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या जोड़ दें, क्या गुणा भाग कर दें, ऐसा कौन सा ऑपरेशन कर दें कि इन तीनों को हटा करके हम पर्टिकुलर किसी एक रेजिस्टेंस को रख सकते हैं जिनकी वैल्यू इन तीनों के वैल्यू के क्या हो जाए, इक्वल होगी। तो आप कहो सर ऐड कर दो जैसे हमने सीरीज वाले में किया था, नहीं, तो हम इसको ऐड तो करेंगे लेकिन इसको हम नॉर्मल तरीके से ऐड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि R1 + R2 + R3 कर दिया। ओके सर, अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, थोड़ी सी हम बातें मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट क्या करना, अब ये तो हमें पता चल गया ना, हमने इंस्ट्रूमेंट लगा करके चेक किया, हमने एमीटर लगा करके चेक किया, हमने वोल्ट मीटर लगा करके चेक किया, तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि लेट हमने ये कहा कि करंट I1 I2 एंड I3, है ना, क्या है, R करंट, क्या है, ये करंट है इन रजिस्टर्स, कौन से रजिस्टर्स में, R1 में I1 है, R2 में I2 है, एंड R3 में I3 है, रिस्पेक्टिवली। क्या लगाते हैं, एक वर्ड हम यूज करते हैं, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि R1 में दैट इज I1 है, R2 में I2 है, एंड R3 में I3 है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा है, फिर हमने यहाँ पे देखा कि भाई यहाँ पे हमारी जितनी करंट यहाँ से गई थी यहाँ पर सेम फिर से वही आ गई, तो इसका मतलब ये है क्या, इसका मतलब है कि I = I1 + I2 + I3। ये बात आ रही समझ में। ये आप मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो सीरीज में आपने किया था V1 + V2 + V3, है ना, बहुत आसान है, ठीक है। कंपैरिजन करके चलो, कंपैरिजन हमेशा कंपैरिजन अगर करके पढ़ाई करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अच्छा, आपने ये बात इतना बता दिया। अब देखो, अब हम ये मान लें, लेट हम ये कर लें कि V हमारी क्या है, V हमारी एक पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या है, शॉर्ट में ही लिख देते हैं, क्या है, PDL, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, अक्रॉस, किसके अक्रॉस, मान लो कि यहाँ पर आपका जो पॉइंट है वो A है और यहाँ पर B है, तो अक्रॉस आप क्या कहोगे, अक्रॉस AB,
ठीक है, अक्रॉस ए बी के अक्रॉस क्या है, एक हमारा बी क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम देखो अब फिर से वही अप्लाई करने वाले, क्या, ओम्स लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो बाई अप्लाइंग ओम्स लॉ हम तीनों में अप्लाई करेंगे, इस R1 के लिए भी अप्लाई करेंगे। आप इतनी पहले फिगर, ये सब सारी फिगर आपने बना लिया है, बना लो जल्दी से, नहीं बनाया तो पॉज करके हमेशा बना लो, ठीक है। ये बना लिया, देखो तो हम अप्लाई करने वाले हैं तीनों में, है ना। तो हमने कहा फॉर ओम्स लॉ बेसिकली होता है कि यहाँ पर लिख दो V इज इक्वल टू आई आर, आप कहते हो, ये तो कहते हो। तो फॉर R1 के लिए, तो R1 के भाई वोल्टेज तो हमारी सब जगह सेम है ना, तो आपने कहा V इज इक्वल टू, ठीक है, V इज इक्वल टू I1, करंट तो चेंज हो गई, I1 और R1, ये आपका बना इक्वेशन नंबर 2। बस फिर सिमिलरली R2 के लिए, है ना, रेजिस्टेंस जो हमारा जो रजिस्टर है R2 है, उसके लिए हम ले लेते हैं। तो उसमें भी हमारा वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तो V इज इक्वल टू I2 R2, ये आपका बना इक्वेशन नंबर 3। एंड सिमिलरली हम किसके लिए ले ले, सिमिलरली हम ले लेते हैं, यहाँ पे आप लिख लेना, सिमिलरली किसके लिए हम ले ले, R3 के लिए। तो R3 के लिए क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा I3 एंड R3, ये आपका बना इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इतनी बातें पहले आप नोट डाउन कर लो, इसको मिटाने वाले हैं, कर लिया नोट डाउन। अब बात समझना है यहाँ से, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में आपने क्या देखा था, इक्वेशन फर्स्ट में आपने देखा था कि I इज इक्वल टू था बेसिकली I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, ये था। तो अब हम क्या करते, I1 की वैल्यू रख दे, I2 की वैल्यू एंड I3 की वैल्यू रख दे। कैसे रखते सर, देखो आपने कहा था V इज इक्वल टू, आपने कहा था I1 R1, तो यहाँ से आप बताओ I1 कितना हो जाएगा, यहाँ से I1 हो जाएगा ना V अपॉन R1, ये बताओ कर सकते हैं क्या। तो जहां भी I1 होगा उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, V अपॉन R1 रख सकते हैं क्या, रख दिया जाए। तो हमने रखा I की जगह I छोड़ देते हैं और इस I1 की जगह हम रख देते हैं V अपॉन R1, ये बोलो इतनी बातें क्या समझ में आ रही है, ये कंफ्यूज कर रहा है क्या, कोई कंफ्यूजन नहीं। आपने कहा V इक्वल टू I1 R1, दैट इज तो फिर I1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो V अपॉन V को I1 वहीं छोड़ दो, R1 को इधर ले आओ, तो अपॉन में आ जाएगा, है ना। तो V अपॉन R1। सिमिलरली I2 के लिए क्या हो जाएगा, V अपॉन R2, बोलो कंफ्यूजन है क्या, चेक कर लो। I3 के लिए क्या हो जाएगा, V अपॉन R3। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। अच्छा जी, तो यहाँ से देखो सब में V है, यहाँ भी V, यहाँ भी V, यहाँ भी V, तो सब में से V क्या कर लो, कॉमन ले लो, क्या बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। अब इस V को इधर अपॉन में ले आओ, तो क्या हो जाएगा I अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब सर रही बात, सर अब इस I अपॉन V की वैल्यू क्या रखी जाए, देखो कोई बात नहीं, आप फॉर्मूला जानते हो, ये हम रफ के लिए कर रहे हैं, है ना। V इज इक्वल टू क्या जानते हैं, IR जानते हैं, आप एक फॉर्मूला जानते हो, आपको नहीं पता सर I अपॉन V की वैल्यू क्या होगी, लेकिन आप जहां इतना जानते हो कि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो आपने कहा V इज इक्वल टू IR, तो अब आपको क्या करना है, आपको करना है I अपॉन V, मतलब I के अपॉन में V को भेजना है। तो आपने भेज दिया, देखो R को R को आपको इधर लाना पड़ेगा, तो R इधर आएगा तो कैसे आएगा, ये आ जाएगा V अपॉन R इज इक्वल टू I हो गया। अब V को भी इधर ट्रांसफर कर दो, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू I अपॉन V, यानी कि आपको I अपॉन V की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 अपॉन R। कंफ्यूजन है क्या, बोलो कमेंट करके बताओ। तो आपने कहा सर I अपॉन V की हम वैल्यू क्या रख दें, 1 अपॉन R रख देते हैं, और हम केवल R न लेकर के, बेसिकली हमारा ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, हम यूज करेंगे RP, ठीक है ना। तो हमने कहा RP, फिलहाल के लिए इसको हम R ही रखते हैं ना, जब ये ऊपर जाएगा तब हम इसको कहेंगे कि हमारा जो है वो RP है, ओके चलो, या फिर RP छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो ये हो गया 1 अपॉन RP इज इक्वल टू क्या आपने क्या दिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसका मतलब है कि जब भी अगर कभी भी क्वेश्चन में आपसे अगर बोलता है कि हमारा जो रजिस्टर्स है वो आपस में पैरेलली आपस में कंबाइंड है और वहां से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। आगे बात समझ में। सीरीज के लिए क्या था, सीरीज के लिए था RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन पैरेलल के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, है ना, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आप लोग तो बहुत अच्छे हो मैथ्स सॉल्व करने में, फटाफट सॉल्व कर लेते हो, है ना। तो ये बहुत ही आसान सी बात है, आप इसको सॉल्व बस करना, हमें बाकी रहेगा। ओके, तो फिलहाल हमें ये फॉर्मूला मिला, कुछ नहीं, इसके बाद कुछ नहीं समझना है, फिलहाल हमें ये फॉर्मूला मिला। अच्छा, यहाँ से एक बात आप ये समझ लो कि इसकी जो वैल्यू आएगी जब आप सॉल्व करोगे, तो ये जो भी इंडिविजुअल वैल्यू है R1 R2 R3 की, तो आप ये देखोगे कि जो RP की जो वैल्यू आएगी, है ना, वैल्यू ऑफ RP इज ऑलवेज लेस देन, क्या होगी, वो हमेशा लेस देन होगी
इंडिविजुअल, है ना, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, ठीक है, रेजिस्टेंस से। तो आरपी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा आपके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा क्या होगी, कम होगी, छोटी होगी। आगे बातें समझ में। तो ये बेसिक सा आपका फंडा होता है जब आपका रजिस्टर्स जो कैसे होता है, पैरेलल में होता है, ठीक है। तो फिलहाल ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। चलो अब इसके बेसिस पे हम करते हैं न्यूमेरिकल्स को। न्यूमेरिकल्स को आपको स्किप नहीं करना है ना। आप हमेशा न्यूमेरिकल को सॉल्व करके ही आगे बढ़ोगे। अगर आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम आएगी, ठीक। देखो अब हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स। ओके बच्चे देखो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, है ना। एग्जाम्पल नंबर आपका 12.8 क्या कहता है, कह रहा है कि इन द सर्किट डायग्राम फिगर, ये आपका फिगर दिया है और आपको फिगर देखना है 12.10 आपका जो बुक में, आपके बुक में जो फिगर है ना 12.10 वाला, ये फिगर कह रहा है आपको वो देखना है। कह रहा है कि सपोज द रेजिस्टेंस R1 R2 R3, है ना, मतलब तीन आपके पास जो रेजिस्टेंस है R1 R2 R3, है ना, उनकी वैल्यू दे दी गई है। कितनी है, 5 ओम है, 10 ओम है, 30 ओम है रिस्पेक्टिवली, मतलब R1 की 5, R2 की 10 और R3 की 30, विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, जो कि एक बैटरी से 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। कैलकुलेट, क्या निकालना है, तीन चीजें हमें निकालनी है, फिर से वही चीज है ना, फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह, बस वो सीरीज में था, ये पैरेलल में है। देखो पहली चीज क्या निकालनी है, करंट थ्रू द ईच रजिस्टर। देखो करंट निकालना है ईच रजिस्टर, तो आपको पता है ना कि रजिस्टर्स में जो करंट होगी वो अलग अलग होगी। यहाँ पे करंट कुछ और होगी, यहाँ की करंट कुछ और होगी, यहाँ की करंट, तो भाई आपको तीन करंट निकालना है। तो मान लो कि इस रजिस्टर में I1 करंट चला गया, इसमें I2 करंट चला गया और इसमें I3 करंट चला गया। इतनी बातें क्लियर है, ये तो सब सारी पिछली वाली बातें हैं। फिर कह रहा है कि द टोटल करंट इन द सर्किट, और टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट दैट इज आई कितना होगा, यहाँ से मान लो एक करंट चली होगी, आई चली होगी, ठीक है, यहाँ से एक करंट आई चली होगी, तो ये आई जो करंट है टोटल, यानी कि आपको क्या करना है, आपको I1 निकालना है, I2 निकालना है, I3 निकालना है, देन तीनों को ऐड कर देना है ना। अभी हम बेसिक सी समरी की बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का हम समरी देख रहे हैं। फिर कहता है कि द टोटल सर्किट इन रेजिस्टेंस, सॉरी कहता है द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, ओके, द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। सर्किट रेजिस्टेंस का मतलब कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। याद रखना, जब भी अगर बात करते हैं टोटल रेजिस्टेंस की, तो आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो आप कर लोगे। फिलहाल अभी हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की एंड सेकंड क्वेश्चन की। तो ये आपका है सर्किट, तो आप देखो क्वेश्चन को अपने अच्छे से लिख लिया है, ठीक है, लिख लो। ओके देखो अब हम क्वेश्चन में गिवन करते हैं। तो सर हमारे पास गिवन क्या है, देखो गिवन है, कहता है कि R1 की वैल्यू कितनी है, R1 इज इक्वल टू दिया है 5 ओम। पहले जो चीजें हम उनको लिख लेते हैं ना। R2 कितना दिया है, R2 दिया है 10 ओम, ठीक है, और जो R3 है, R3 कितना गिवन है, R3 गिवन है 30 ओम, ठीक है। ये तीन चीजें आपको गिवन है। फिर कहता है कि विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, और वोल्टेज दे दिया, यानी कि ओवरऑल वोल्टेज दे दिया, कितना दे दिया, 12 वोल्ट आपका दे दिया है, ठीक है। टोटल जो आपका वोल्टेज है इस पूरे सर्किट की जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट दे दी गई है। अब सर क्या किया जाए, पहले हम बात कर ले फर्स्ट वाले कंडीशन की बात कर ले। देखो कह रहा है कि करंट थ्रू ईच रजिस्टर, तो आपको पता है कि जो रजिस्टर्स में जो करंट है वो अलग अलग है, तो हम लेट कर लें क्या, लेट, जैसे हम आपने यहाँ पे दिखाया ना, तो आपको एक बार लिखना ही पड़ेगा कि लेट I1 I2 एंड I3 आर द करंट इन रजिस्टर्स। कौन कौन से रजिस्टर्स हैं आपके पास, R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इतनी बातें आपने लिख ली, यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या। अब देखो, अब फिर से हम वही काम अप्लाई करने वाले हैं, क्या, ओम्स लॉ अप्लाई करने वाले हैं। तो आपको ओम्स लॉ के बारे में क्या पता है, आप ये क्या कहते हो, आप कहते हो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, है ना, या फिर अप्लाइंग ओम्स लॉ, ठीक है। क्या होता है, सिंपल, जैसे ही आपको बोला जाए ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, सब बातें भूल जाओ, बस क्या याद रखो, V इज इक्वल टू IR, है ना। आपने कहा V इज इक्वल टू IR, देखो इतना आप प्रैक्टिस कर लो ना कि मतलब ऐसे आप सो रहे हो, सोते हुए मतलब आपको कोई उठा करके पूछे भैया ओम्स लॉ बताओ जल्दी, V इज इक्वल टू IR, मतलब सपने में आप चिल्लाने लोग, अरे V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक, ये आपने कह दिया। चलो तो अब देखो आपको करना है अब हम किसके लिए बात करते हैं, हम मान लो बात करते हैं फॉर R1 के लिए। हम रजिस्टर्स, कौन से रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं, R1 रजिस्टर्स की हम बात कर रहे हैं, है ना, फर्स्ट रजिस्टर्स की हम बात कर रहे हैं, ऐसे लिख लेते हैं, फॉर फर्स्ट रजिस्टर। ओके तो सर फर्स्ट रजिस्टर के लिए देखो क्या हो जाएगा, अब आपको निकालना है बेसिकली I, तो आप जानते हो कि फर्स्ट रजिस्टर में आपका जो करंट है वो कितना है, I1 है, तो आपने कहा I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। बोलो प्रॉब्लम है क्या, I को ही छोड़ दिया, R को इधर भेज दिया, तो V अपॉन R, दैट इज कह सकते हैं ना, यहाँ से अगर हम I को अगर कहना चाहें बच्चे तो क्या कहेंगे, V अपॉन R, तो V की जगह V रखेंगे और R1 की जगह R रखेंगे। देखो तो कितना हो जाएगा, V की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 12 वोल्ट है, R1 की वैल्यू पता है, R1 देखो कितना दिया गया है, 5 ओम दिया गया है,
ठीक है, इसको आप सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा 5 टू ज़ा और पॉइंट कितना आ गया आपके पास 2, 5 4 ज़ा 20 यानी कि 2.4 वोल्ट। तो फर्स्ट वाले केस में आपका जो यानी कि फर्स्ट रजिस्टर्स में, सॉरी वोल्ट नहीं होगा ये एम्पियर होगा, सॉरी एम्पियर भाई, करंट है ना। तो फर्स्ट रजिस्टर में आपकी जो करंट होगी वो कितनी एम्पियर की करंट फ्लो होगी, 2.4 एम्पियर की करंट जो है वो आपके फर्स्ट रजिस्टर में फ्लो होगी। पहली बात समझ में आई। चलो अब हम निकाल लेते हैं I2 सिमिलरली, है ना। फॉर I2 की बात कर ले, मतलब फॉर सेकेंड रजिस्टर, वो वाला रजिस्टर नहीं, ये है रजिस्टर्स, है ना, रजिस्टर। ओके, तो सेकेंड रजिस्टर की बात कर लें I2, दैट इज I2 के लिए आप क्या कहोगे V/R2। बोलो कितने बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V की वैल्यू रख लो, V की वैल्यू है कितनी 12 अब हम बात कर रहे हैं R2 की बात कर रहे हैं ना, तो R2 देखो आपका कितना है, R2 आपका है कहाँ गया 10, तो कितना आ जाएगा 1.2 एम्पियर। यानी कि सेकेंड वाले रजिस्टर में आपका जो करंट होगा वो कितना फ्लो होगा, 1.2 एम्पियर का जो करंट है वो फ्लो होगा सेकेंड वाले रजिस्टर में। नाउ अगर हम बात कर ले अगर हम थर्ड वाले रजिस्टर की, तो हम बात करेंगे I3 की। तो I3 का मतलब क्या होगा V/R3, है ना। तो V की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, V की वैल्यू आपको रखनी है 12 हमेशा, है ना, क्योंकि पूरे सर्किट की जो वोल्टेज है वो हमेशा कितनी है 12 है, और जो R3 की वैल्यू है वो दी गई है 30। तो अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो सॉल्व करने का बड़ा ही देखो बेसिक सा एक सिंपल सा तरीका बताएं, कुछ नहीं है जी, 12/3 इंटू 10 टू द पावर -1, 3 4 जा इंटू 10 टू द पावर -1, दैट इज 0.4। आगे बात है समझ में। तो 0.4 एम्पियर की जो करंट है वो आपके थर्ड वाले रजिस्टर में 0.4 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। आगे बात समझ में ना। देखो आप एक बात नोटिस कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हो आप, ये देखो आपने कहा कि फर्स्ट वाले रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो है 5 ओम है, लेकिन करंट कितनी फ्लो हो रही है 2.4। मतलब देखो जितना बड़ा रेजिस्टेंस है उतनी ही छोटी वैल्यू करंट की आपको मिल रही है ना। जितनी बड़ी रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है करंट बहुत ही कम फ्लो होगा, है ना। एज एक ब्रेकर की तरह, जिस तरीके से आप कहते हो ना कितना बड़ा ब्रेकर है ना, गाड़ी की पूरी स्पीड क्या करनी पड़ती है, स्लो करनी पड़ती है। तो वैसे ही ये रेजिस्टेंस भी जस्ट लाइक एक ब्रेकर की तरह, हम अब इसको पहले ही रजिस्टर्स वाले वीडियो से ही हम इसको आपको बताते चले आ रहे हैं कि जस्ट लाइक ब्रेकर, है ना। तो बस वही बात है कि यहाँ पे जो करंट है वो बहुत ही कम अमाउंट में पास हो रहा है। ठीक है, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ही कम आपका क्या कह सकते हो, उतना ही कम आपका क्या कहते हैं उसको करंट, है ना। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब इसके सेकेंड क्वेश्चन को किया जाए, उतार लो इतना जल्दी से, छाप लिया। अब इसको आपको अपने कॉपी पे प्रैक्टिस करना है ना, बार बार लगाना है, इस सारे क्वेश्चन को लगाना है। चलो लगा लिया, उतार लिया, मिटाते हैं इसे। ओके, तो सेकेंड क्या बोल रहा था, सेकेंड क्वेश्चन क्या निकालना था, सेकेंड कह रहा था क्या बोला था, सेकेंड बोला था द टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट। तो टोटल करंट की हम बात कर लें सर, तो बहुत आसान है सर, बच्चों वाला क्वेश्चन बना दिए आप। तो ये देखो टोटल करंट दैट इज I इज इक्वल टू क्या कहोगे, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब आप बताओ I1 की वैल्यू कितनी है, मैंने तो मिटा दी है। I1 की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, I1 की वैल्यू आई थी 2.4, याद है ना। प्लस I2 की वैल्यू कितनी आई थी, I2 की वैल्यू आई थी 1.2, प्लस I3 की वैल्यू कितनी आई थी 0.4। इसको आप ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 0 और 3 1 4, है ना, 4.0, दैट इज हम कह सकते हैं 4 एम्पियर, है ना। तो जो टोटल करंट होगा वो कितना होगा, वो 4 एम्पियर का आपके पास जो है वो टोटल करंट होगा। ठीक है, थर्ड लास्ट पॉइंट निकाल लेते हैं। थर्ड पॉइंट देखो क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट अपनी कॉपी में देखो क्या कह रहा है, द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस दैट इज आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पैरेलल के केस में, वो चाहे सीरीज के केस में चाहे पैरेलल के केस में, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप जानते हो, वी नो दैट 1/RP इज इक्वल टू, क्या पता है आपको, आप ये जानते हो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बस अब देखते हैं कितने बच्चे बहादुर उनको सॉल्व करते हैं। देखो चलो मेरे साथ सॉल्व करो। आपने कहा सर 1/, हमें RP निकालना है, कोई बात नहीं, मतलब बेसिकली हमें RP निकालना है, वो तो एक तरीका है ना। अभी हम RP को ऊपर जाएंगे, बट फिलहाल इसको सॉल्व करने के बाद तो 1/R1 की वैल्यू देखो कितनी है 5 ओम, प्लस 1/R2 की वैल्यू कितनी है 10 ओम, प्लस 1/R3 की वैल्यू कितनी है 30 ओम। अब सर 5 है 10 है 30 है, तो क्या करते हैं ऐसे केस में, हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, है ना। तो 5, बहुत आसान बच्चे, 5 10 एंड 30, क्या कर लो आप, इनका एलसीएम ले लो। क्या हो जाएगा, 5 से ले जाओ 1 जा 2 जा 5 10 जा, सॉरी कितना हो जाएगा 5 6 जा। ठीक है, फिर आप किससे ले जाओ, 2 से ले जाओ,
तो ये 1 ऑलरेडी है, ये भी 1 हो गया, ये 3 हो गया, फिर आप किसे ले जाओ, 3 से ले जाओ, 1 1 1 एंड 1, कितना हो गया, 5 टू ज़ा 10 और 10 थ्री ज़ा 30। तो ओवरऑल जो आपका जो एलसीएम आया है वो कितना आया है, 30 आया है ना। ऐसा भी देख लो कि जो मैक्सिमम जो आपका होता है, जो डिविजिबल होता है वो 30 है ना। तो आपका इस केस में जो ओवरऑल जो होगा एलसीएम डिनोमिनेटर हो जाएगा, वो कितना जाएगा, 30। अब क्या कहा आपने सर, यहाँ पे 1 है, तो देखो अब क्या करते हैं, 5 का मतलब हम 30 को डिवाइड करते हैं किससे, 5 से, तो कितने बार में जाएगा, 6 टाइम में, 5 6 है ना। तो आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 6 का, ठीक है, आगे बात समझे। फिर यहाँ पर इसके अपॉन में कितना है, 10 है, तो आपने कहा सर प्लस 1 इंटू, ओके 10 का आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, 10 3 ज़ा 30, ठीक है, प्लस, अब देखो फिर क्या है, प्लस के बाद क्या है, 1 है, इंटू 30 बन जा 30 है ना। तो एक बार तो कितना आ गया, यानी कि 1 अपॉन, ये आ गई आपकी वैल्यू आरपी। अभी भी क्या मिल गया आपको, सो ये आपको मिला 1 अपॉन आरपी इज इक्वल, एक मिनट इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो कितना हो जाएगा, ये 6 + 3 + 1, तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 1 10, तो 10 अपॉन 30, सॉरी 10 अपॉन 30, ठीक है ना। अब बात है समझना, तो आपने कहा सर 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू 10 अपॉन 30, बात समझ रहा, 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू 10 अपॉन 30। तो अब इसको ले जाते हैं नीचे, इसको ले जाते हैं ऊपर, यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, इसको ले जाएंगे ऊपर, इसको ले जाएंगे नीचे, तो क्या हो जाएगा भाई, आरपी इज इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन 10, इतना आसान, ठीक है। तो कितना आ गया, 3 है ना, क्या आरपी है, बेसिकली रेजिस्टेंस है, तो क्या आपका क्या कहोगे, ओम, यानी कि 3 ओम, यानी कि आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है, 3 ओम है। इसका मतलब क्या है, आप देखो इसका थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं, ये बातें आप नोट डाउन कर लो, ओके। इसका देखो मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप क्या कर दो, इन सारे रेजिस्टेंस को हटा करके, है ना, आपने क्या किया, देखो इन सारे रेजिस्टेंस को आपने हटाया, ठीक है, और इस पूरे की जगह जो है आपने एक 3 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे रख दिया, तो भी आपकी बात वही है, ये क्वेश्चन अभी भी वही है। आगे बातें सुने, तो ये है क्वेश्चन का मतलब। फिलहाल ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल नंबर 12.9 कर लोगे क्या, चलो नहीं कर पाओगे, एक तो 12.9 नहीं देखते हैं। देखो जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो जी हमेशा याद रखना, ठीक है, सीखने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है ना। आप अगर चाहो कि नहीं सर हम केवल वीडियो देख ले रहे हैं, ये मेरे लिए सफिशियंट है, तो ये फिर आपकी फिर ये गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सीखने की जो है वो कोई शॉर्टकट ऐसा नहीं है कि आप शॉर्टकट मेथड से आप सीख सकते हो, है ना। आप अगर आपको सीखना है तो फिर आपको टाइम देना पड़ेगा, ओके। तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12.9 की, ओके ओके सर, ये आपका क्वेश्चन है एग्जाम्पल 12.9। क्या कहता है कि ये आपका एक फिगर दिया गया है ना, उस फिगर को भी बना लेते हैं, और कहता है कि उस फिगर में R1 R2 है ना, R3 R4 और R5 की ये सारी वैल्यू दी गई है, और एक 12 वोल्ट की जो है वो बैटरी कनेक्ट करी गई है, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है ये आपको बताना है, और टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, और टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है ना। आपको पर्टिकुलर I1 I2 I3 के बारे में नहीं बताना है, आपको बस इतना बताना है कि टोटल करंट कितनी हो रही है। लेकिन देखो क्या इसका मतलब है ना कि आपको I1 I2 I3 तो निकालना ही पड़ेगा भाई। आप आई अगर निकालोगे तो आप आई कैसा निकालोगे, आप आई कहोगे ना I1 + I2 + I3 + I4 + I5, ठीक है। एक हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो ये आपका एक डायग्राम है सिंपल सा, ठीक है। अब इसमें R1 की वैल्यू ये सब आपको पता है, R1 R2 R3 R4 R5 ये आपको पता है, ये सारे आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर एक बैटरी लगाया है, इस बैटरी की जो कितनी है, ये 12 वोल्ट की एक यहाँ पर बैटरी लगाई गई है, और आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है टोटल रेजिस्टेंस देखो निकालना है। तो सिंपल भाई हम काम करेंगे, क्या करेंगे, बेसिकली देखो ये दोनों आपके कैसे हैं, इन दोनों को आप कैसे मानोगे, पैरेलल मानोगे भाई। देखो ध्यान समझना इस क्वेश्चन के, इसमें आपके पैरेलल और सीरीज भी देखो दोनों मिलने वाले हैं फिलहाल। अब ये आपकी अग्नि परीक्षा, देखो आपने कहा सर ये हमारे पैरेलल में है ना, इसका 1 पॉइंट, इस वाले सर्किट का 1 पॉइंट, ठीक। ये भी कैसे हैं, ये भी देखो, ये यहाँ पे जो तीनों की तीनों जो हैं वो भी आपस में कैसे हैं, पैरेलल। तो हम इनका एक अलग इक्विवेलेंट निकालेंगे, बात समझना, हम इस पूरे सर्किट का एक अलग इक्विवेलेंट निकालेंगे, इस पूरे सर्किट का हम एक अलग इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं इस वाले ऊपर वाले अपने हम सर्किट की बात करते हैं। देखो तो हमने कहा कि सिंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। ये कैसे आपस में कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो मान लेते हैं कि इनका अब हमें एक इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। देखो फाइनली हमें इन पूरे को ऐड करने पर हमारा एक फाइनल इक्विवेलेंट मिलेगा, जिसको हम कहेंगे R, या मान लो हम कुछ और कहते हैं, हाँ मान लो R कहते हैं,
है ना। लेकिन मान लो इन दोनों को ऐड करने पर क्या मिलेगा, तो मान लो हमने कह दिया कि इन दोनों को हमें ऐड करने पर हमें मिलेगा आर डैश, क्या मिलेगा आर डैश। मान लो बेसिकली R1 है तो अब R1 तो मान नहीं सकते, है ना। तो मान लो हमने कहा आर डैश, क्या कह दिया सर आर डैश कह दिया ना। तो कैसे कहते थे हम, ऐसे निकालते थे ना 1/r डैश, ये कह देंगे ना। आ रही बातें समझ में क्या, यहाँ पे बताओ ये बातें समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम। जैसे आप मानते थे आरपी मानते थे, तो आरपी ना बोल करके आप आर डैश मानोगे, ठीक है। 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। अब वैल्यू रख दी जाए तो 1/r1 की देखो वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू आपने नोट डाउन कर लिया है ना। ये बातें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये मेरे बोर्ड पर नोट डाउन है, ठीक है, कर लिया है, चलो ओके। तो R1 की वैल्यू कितनी है सर, R1 की वैल्यू है 10 प्लस 1/r2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू है सर 40। तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो हम ये क्या देंगे, ओवरऑल हो गया हमारा 40, 1 इंटू 10 4 और प्लस 1 इंटू 1। ओके तो आपने इसको ऐड कर लिया, कितना हो गया 1/r डैश इज इक्वल टू आपका हो गया 4 प्लस 1 दैट इज 5/40। तो कितना हो गया, काट कर लो इसको तो हो जाएगा 1/8, ठीक है। ये r डैश जाएगा ऊपर तो ये 8 भी जाएगा ऊपर। सो फाइनली आपको r डैश इज इक्वल टू कितना मिल गया 8 ओम। ये बातें समझ में आई। तो r डैश की वैल्यू कितनी हो गई 8 ओम। अब देखो, अब बेसिकली क्या है कि अब हमारे पास जो है, देखो हमने कहा कि सर मेरे पास एक ये सर्किट डायग्राम था, ठीक है, ये बैटरी लगी हुई थी और इन दोनों की जगह, बात समझना, इन दोनों की जगह हमने एक अपना इक्विवेलेंट हमने एक रेजिस्टेंस रख दिया जिसकी वैल्यू कितनी है 8 ओम है। या तो हम ये दोनों रेजिस्टेंस ऐसे दिखा दें, या हम केवल इन दोनों की जगह हम एक रेजिस्टेंस 8 ओम का लगा दें, बात वही है। ये दोनों किसकी वैल्यू को फुलफिल कर देगा, ये R1 और R2 की वैल्यू को, ये जो वैल्यू है वो दोनों फुलफिल कर देगा, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आई। अब देखो, अब हमने कहा सर ये वाला जो है, अब इसका सर कॉन्सेप्ट बताओ। तो देखो अब बेसिकली आप ये कहोगे कि सेंस R3 है ना, R4 एंड R5 आर कनेक्टेड, कैसे कनेक्टेड है, ये भी आपके पैरेलल है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अगर ये पैरेलल कनेक्टेड है तो मान लो कि इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो मान लो आर डबल डैश होगा, क्या होगा आर डबल डैश। तो पैरेलल के केस में आप क्या करते थे, इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा आर डबल डैश होगा। तो पैरेलल के केस में आप क्या करते थे, पैरेलल के केस में आप ये करते थे क्या कि 1/r डबल डैश इज इक्वल टू 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इसको वैल्यू रख करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 1/r3, R3 की वैल्यू कितनी है, R3 की वैल्यू है 30 प्लस 1/r4 की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है, प्लस R5 की वैल्यू कितनी है 60। अब अगर हम इसको सॉल्व अगर करें, इनका जो अगर हम एलसीएम लेंगे 30 है 20 है 60 है, तो बेसिकली इनका एलसीएम 60 आएगा। आप ये चेक कर लो इसका एलसीएम कितना आएगा भाई। देखो 30 60 डिविजिबल हो जा रहा है, 20 भी जो है वो 60 को डिविजिबल कर दे रहा है। तो जो मैक्सिमम जो है वो कितना, मतलब कि 60, यानी कि 60 जो होगा इसका एलसीएम होगा, है ना। तो आपने कहा ये शॉर्टकट तरीका होता है, ठीक है ना। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना हो गया 60 हो गया। अब आपने कर लिया 1 इंटू, फिर आप 30 से इसको डिवाइड किया 2 टाइम में, प्लस 1 इंटू, अब देखो 20 है तो 20 इंटू 3 जा करते हो, है ना। फिर ये क्या है आपका प्लस, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका प्लस में, ओके कितना हो जाएगा 1 इंटू 1। ओके इतनी बातें आ रही समझ में, चलो सर इतनी बातें समझ में आ गई। कितना हो गया 2 प्लस 3 प्लस 1 दैट इज 2 3 5 और 1 कितना हो गया 6/60। कट कर लेंगे इसको आप तो कितना बचेगा 1/10, है ना। यानी कि आर डबल डैश की जो वैल्यू आई है, आर डबल डैश की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 10 ओम। ये बताओ इसमें कंफ्यूजन है क्या, ठीक है। आर डबल डैश की वैल्यू ये गया ऊपर, ये भी गया ऊपर, ये हो गया। अब देखो, अब आपने कहा कि सर आपने ये जो वैल्यू लाई है ना, आर डबल डैश इक्वल टू आपने जो 10 ओम लाया है, तो अगर हम ये बताओ बच्चे, इसकी जगह, इस पूरे की जगह अगर हम ये कर दें, क्या 10 ओम कर दें, तो बताओ कोई प्रॉब्लम है। और अब मेरे को आप ये बताओ कि ये दोनों आपके कैसे कनेक्टेड हैं, गेस करो, थोड़ा सा वीडियो पॉज करो और गेस करो, गेस करो, गेस करो, कर लो, कर लिया आंसर अपने माइंड ने सोच लिया। अब देखो मेरी बात सुनो, आपने जैसे भी किया, देखो आपको क्या करना है। आपने कहा कि सर हम बात करते थे पैरेलल और सीरीज की, तो हम अगर बच्चे कहें आपसे कि सर ये आपको दिख रहा कैसे है, बेसिकली आपको ये दिख रहा है पैरेलल में ना, लेकिन पैरेलल में नहीं है, क्यों, बात समझो, इसका रीजन समझो। आप कहते थे सर पैरेलल में हमारे पास 2 कॉमन पॉइंट होने चाहिए, 2 कॉमन पॉइंट होने चाहिए, 2 कॉमन पॉइंट।
लेकिन ये बताओ मेरे को, क्या इसका आपको कोई कॉमन पॉइंट दिख रहा है क्या? एक इसका एक एंड जो है वो इधर आकर के कनेक्ट हो गया, बात समझना। फिर इस रजिस्टर का जो दूसरा एंड था वो दूसरे रजिस्टर के दूसरे एंड से आकर के कनेक्ट हो गया। तो बताओ, जब एक एंड दूसरे एंड से, एक एंड दूसरे एंड से जब ये कनेक्ट होता था तो इस टाइप के कनेक्शन को आप क्या कहते थे? सीरीज कनेक्शन कहते थे। तो ये आपका कैसा कनेक्शन है? ये आपका सीरीज कनेक्शन है। अभी भी नहीं आया समझ में? इसको देखो, ओपन कर दो। ये आपके पास बैटरी है, मतलब इसको देखो, इसको यहाँ से ऐसे पकड़ो, यूं आपने ऐसे पकड़ा और यूं इसको इस तरीके से खींच दिया तो कैसे बन गया? ये आपका कुछ ऐसे बन गया। देखो कुछ ऐसे बन गया, ठीक है, ये कुछ ऐसे बन गया। ये इसको आपने ऐसे खींच दिया ना, मतलब ऐसे तार ऐसे मुड़ी हुई थी, इसको आपने ऐसे करके खींच दिया तो ये आपका कुछ ऐसा बन गया। ये आगे बात समझ में, ये आपका 8 ओम है और ये आपका 10 ओम है। तो अब आप देखो ये कैसे हैं आपके, ये आपके हैं सीरीज में है ना। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अब देखो, अब हमारा जो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होगा, ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? तो हमें क्या करना है, हमें इस आर डैश को, है ना, ये हमारे पास जो आर डैश वैल्यू आई थी और हमें ये जो आर डबल डैश मिला था, हमें इन दोनों वैल्यू को आपस में ऐड कर देना है। आगे बात समझ में? तो ये वाला आप फिगर भी अपनी कॉपी में आप बना लोगे, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए बना लो जल्दी से, ठीक है, बना लिया। अब देखो, तो हम क्या करने वाले हैं सर, हम ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालने वाले हैं, यानी कि हम जो हेंस हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था टोटल रेजिस्टेंस, तो हम निकालने वाले हैं सर टोटल रेजिस्टेंस। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, हमेशा ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना, वो चाहे आपका होम एग्जाम हो और फिर चाहे जो भी एग्जाम हो। तो टोटल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा बच्चे वो कितना हो जाएगा? तो आपका हो गया आर इज इक्वल टू आर डैश प्लस आर डबल डैश। बोलो कंफ्यूजन है क्या? आप अपने फिगर को देखो जो आपने दूसरा वाला फिगर बनाया है, ठीक है। आर डैश की वैल्यू कितनी है? 8 है, प्लस आर डबल डैश की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो कितना हो गया? आर इज इक्वल टू हो गया आपका टोटल 18 ओम। ये आपका हो गया फाइनल आंसर, यानी कि आपका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा सर्किट में, इस पूरे सर्किट में जो आपकी जो टोटल रेजिस्टेंस फ्लो होगी वो कितनी होगी? वो 18 ओम की टोटल जो रेजिस्टेंस है वो फ्लो होगी। अच्छा सर, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो हम बात करते हैं करंट की। तो क्या सर करंट निकालने के लिए क्या हमें सर पूरा का पूरा हमें निकालना पड़ेगा I1 I2 I3? नहीं, ऐसा नहीं करना है, बात समझो, ऐसा नहीं करना है। देखो सिंपली आप लगाओ ओम्स लॉ। आप क्या लगाते हो? ओम्स लॉ अप्लाई करो। ओम्स लॉ बेसिकली क्या बोलता है? V इज इक्वल टू आई आर, ये तो बोलता है। और आर आप कौन सा आर ले लो? आप टोटल रेजिस्टेंस ले लो। तो अगर आप टोटल रेजिस्टेंस लोगे तो आपको कौन सी करंट मिलेगी? आपको टोटल करंट मिलेगी। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? कमेंट करके बताओ। तो आपने कहा I इज इक्वल टू V अपॉन R, और मान लो कि हमने इसको मान लिया इक्विवेलेंट। क्या बोल दिया हमने इसको? इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट बोल दिया, है ना। तो R इक्विवेलेंट है कि V की वैल्यू देखो कितनी दी गई है? 12 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी दी गई है? कितना है? 18। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, काट लो इसको थोड़ा सा। तो आप इसको किससे काट लोगे? 3 से काट लोगे। तो 3 4 जा और 3 6 जा, तो कितना आ गया आपका? 0.36। ओके 6 और कितना बचा आपके पास? 4 बचा। तो लगभग कितने बार में जाएगा? 7 टाइम में जाएगा। ओके, ये चला जाएगा आपका 7 टाइम में, ठीक है। फिलहाल इतना ही रख दो। तो ये कितना हो जाएगा? इतना एम्पियर। आगे बातें सुनने। तो जो हमारा सेकेंड पोर्शन था, सेकेंड पोर्शन क्या बोल रहा था? सेकेंड पोर्शन बोल रहा था टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो टोटल करंट कितना फ्लो होगा? 0.67 एम्पियर। आपको I1 I2 R3, है ना, I3 I4 I5 ये निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको टोटल करंट मिलेगा। तो ये आपकी होगी वैल्यू। आ रही बातें समझ में? ठीक है ना। तो ये फिलहाल आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो हो गया क्लियर। आपने इसके बेसिस पे आपने न्यूमेरिकल्स को कर लिए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से बेसिकली एक बात समझ लेना कि हम हमारे घरों में जो वायरिंग होती है ना वो हम पैरेलल में करते हैं। ऐसा इसका रीज़न क्यों है? इसका रीज़न ऐसा क्या है? देखो आप ये देख रहे थे, देखो सिंपल सी बात समझो, हमारे घरों में जो वायरिंग होती है, मतलब मान लो आपका यहाँ पर रूम है, मान लो यहाँ पर मेन आपका सर्किट है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ आपका रूम है, उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा रूम है, एक तीसरा रूम है। तो सब में क्या होंगे? बल्ब फैन सब में लगे होंगे। तो अगर मान लो अगर हम पैरेलल में नहीं करेंगे, मान लो हमने सीरीज में कर दिया ना, तो आपको पता है कि सीरीज में जो था, देखो इसमें वोल्टेज कुछ अलग होगी, इसमें वोल्टेज कुछ और आएगी, और पता चला लास्ट कमरे तक पहुंचते जो वोल्टेज वो खत्म हो गई मतलब कि आपका फैन यूं इस तरीके से यूं धीरे 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 चल रहा है, ठीक है।
कब? सीरीज के केस में, क्योंकि भाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही थी ना। लेकिन पैरेलल के केस में देखो, क्या पैरेलल के केस में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था? नहीं, जो वोल्टेज इसमें थी सेम वही वोल्टेज इसमें भी थी, सेम वही वोल्टेज इसमें, सेम वही वोल्टेज इसमें, सेम सब में सेम वोल्टेज थी। तो इसलिए हमारी घरों की जो वायरिंग होती है वो पैरेलल कनेक्शन में होती है। क्यों? क्योंकि सभी इक्विपमेंट को सेम अमाउंट में वोल्टेज मिले। लेकिन जो करंट है वो आप देखोगे हर एक इक्विपमेंट की जो करंट जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे आप मोबाइल का चार्जर यूज करते हो तो उसमें लिखा रहता है ना 0.2 मिली एम्पियर, है ना, इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। तो हर इक्विपमेंट की जो करंट होती है वो अलग अलग वैल्यू पर, अलग अलग करंट के वैल्यू पर वो चलती है, ठीक है ना। तो करंट जो बेसिकली डिफरेंट चाहिए, अलग अलग घरों के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को चलाने के लिए हमें अलग अलग करंट की वैल्यू चाहिए, लेकिन सबके लिए वोल्टेज सेम चाहिए, है ना। वो आप चाहे बल्ब जलाओ, एक CFL जलाओ, या 100 वाट का बल्ब जलाओ, या आप एक फैन चलाओ, या आप वो चाहे तो हीटर चलाओ, है ना, सबके लिए जो वोल्टेज होगी वो सेम होगी। तो वो सेम वोल्टेज आपको किस में मिलेगी? वो सेम वोल्टेज आपको मिलेगी पैरेलल के केस में, है ना। ऐसा नहीं है कि आप अपना घर बनवाना तो उसमें क्या कर देना, सीरीज कनेक्शन लगवा देना, ठीक है, तो आपका सब पढ़ा लिखा हो जाएगा खराब, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन में नहीं, हम पैरेलल कनेक्शन में करते हैं। क्यों? बेसिकली क्योंकि सभी रूम्स में क्या हो, सभी रूम्स में इक्वल अमाउंट में वोल्टेज जाए, है ना। और सबका जो फैन है ना, तो सबका फैन एक जैसा, ऐसा नहीं कि अरे पापा वो दीदी का जो कमरा है वो तो उसमें तो फैन बड़ा तेज चल रहा है, मेरे वाले में स्लो चल रहा है, ये क्या करवाएं हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो, इन सबको रिवीजन करो। और देखो हम बात कर रहे थे चीज़ों को, क्या हम बोल रहे थे, ओके, फिलहाल अगले वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल आपको इतना बस करना है कि आप इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस में करते रहना, हमेशा हमेशा प्रैक्टिस करते रहना, हमेशा क्वेश्चन को लगाते रहना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।